बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानी पीडिया पाकिस्तान। आज इस व्लॉग में आप मेरे साथ एबटाबाद एक्सप्रेस से होते हुए N15 शाहरा यानी कागान रोड पर बाबूसर टॉप तक सफ़र करेंगे। इन दोनों शाहराओं का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़कों में होता है। इस वीडियो में आज मैं आपको इस्लामाबाद से कागान, नारान और बाबूसर पास तक पहुंचने की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि जो सयाह फैमिली के साथ यहां जाना चाहें उनके लिए रहनुमाई हो जाए। हमारे सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से होगा। यहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो M1 मोटरवे को फॉलो करते हुए एबटाबाद एक्सप्रेसवे और फिर मानसेरा से आगे न्यू बालाकोट इंटरचेंज से उतरकर बालाकोट की तरफ जाएंगे। बाइक पर जाने वाले सयाह टेक्सला, हसन अब्दाल, हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद, मानसेरा से होते हुए बालाकोट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मरी, भूरभन, कोहाला, मुजफ्फराबाद, बरारकोट, गढ़ी हबीबुल्ला से होते हुए भी बालाकोट पहुंचा जा सकता है। इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे और हज़ारा एक्सप्रेस से बालाकोट का फासला 200 किलोमीटर, जबकि पुरानी सड़क यानी हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद और मानसेरा से होते हुए बालाकोट तक का फासला 166 किलोमीटर है। इसी तरह इस्लामाबाद से कोहाला, मुजफ्फराबाद से बालाकोट 171 किलोमीटर दूर है। रश से बचने के लिए बेहतर है कि मोटरवे और एक्सप्रेसवे वाला रास्ता ही इस्तेमाल किया जाए। यहाँ से आप बासानी इस्लामाबाद से 3 घंटे में बालाकोट पहुँच सकते हैं। सामने आपको हज़ारा मोटरवे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस मोटरवे को M15 मोटरवे भी कहा जाता है। एक 180 किलोमीटर लंबी ये मोटरवे M1 मोटरवे से बुरहान इंटरचेंज पर जाकर मिलती है और हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम से होती हुई बिलाखिर थाकोट पर KKH से जा मिलती है। मोटरवे पर सफ़र का फ़ायदा ये है कि मानसेरा के रश से बचकर आप बासानी डायरेक्ट बालाकोट पहुंच जाते हैं। सामने बालाकोट शहर का खूबसूरत फ़िज़ाई मंजर दिखाई दे रहा है। इसको गेटवे टू कागान वैली भी कहा जाता है। बालाकोट शहर में बेशुमार मुनासिब होटल्स मौजूद हैं जहां क़याम करके आप दरिया कुनहार के ठंडे पानियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बालाकोट से 23 किलोमीटर बाद आप केवाई पहुंच जाएंगे, जहां अक्सर सयाह रुक कर कुछ देर बहते झरनों के किनारे आराम करते हैं। केवाई से ही शुगरान की सड़क अलग होती है जो 8 किलोमीटर दूर है। वहां से आगे आप सिरीपाए और मकड़ा पहाड़ की सैर भी कर सकते हैं। केवाई के बाद पारस, शिनू, जुरेद और महंडरी के छोटे छोटे कस्बों को क्रॉस करके आप कागान पहुंच जाएंगे, जो केवाई से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बर्फ़ पिघलने के फ़ौरन बाद अमूमन मई और जून के महीनों में कागान और नारान के दरमियान सड़क पर तेज़ नाले गुजरते हैं, जिनमें से अक्सर छोटी गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सामने स्नो बैंक्स नज़र आ रहे हैं जिनको आम लोग ग्लेशियर भी कहते हैं। इनके नीचे जाने से गुरेज करें क्योंकि अक्सर ये अचानक गिर पड़ते हैं जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा होता है। कागान के 23 किलोमीटर बाद सयाहों की पसंदीदा मंजिल नारान आती है जहां ज़्यादातर टूरिस्ट क़याम को तरजीह देते हैं। सामने बटल का नाला दिखाई दे रहा है जो नारान बाज़ार से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले है। इसमें अक्सर सैलाब की वजह से गाड़ियां फंस जाती हैं। सामने नारान बाज़ार दिखाई दे रहा है। सतह समुंदर से 8000 फुट बुलंद नारान मानसेरा शहर से 119 किलोमीटर दूर है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सर्द होने की वजह से दूर दूर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। नारान से ही मशहूर ज़माना सैफुल मलूक झील तक 10 किलोमीटर का फासला तय करके जीप में पहुँचा जा सकता है क्योंकि सड़क कच्ची है और आम गाड़ियों का जाना वहाँ पर मुमकिन नहीं। नारान बाजार क्रॉस करते ही दरिया कुनहार फैल जाता है और दुमदुमा और सोच के गांव तक इसका पार्ट काफ़ी चौड़ा हो जाता है और यहां पर आप राफ्टिंग से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सामने नजर आने वाले सोच गांव से एक जीपेबल रास्ता वादी स्पट कोहिस्तान को भी जाता है। नारान के बाद अगली मंजिल बाटाकुंडी का कस्बा है जो नारान से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। बाटाकुंडी में सयाहों के रश की वजह से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा होटल्स बन गए हैं। आइंदा कुछ सालों में बाटाकुंडी नारान को भी पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन अगर आप फिलहाल नारान के रश से बचना चाहते हैं और पुरसकून जगह की तलाश में हैं तो बाटाकुंडी इज़ योर राइट चॉइस। ट्रैकिंग के शौकीन सयाह बाटाकुंडी नाले में 2 से 3 दिन का ट्रैक करके वादी नीलम के पुटन जागुरा नाले में भी जा सकते हैं। सामने रत्ती गली पास की बर्फों से निकलता हुआ बुड़वई नाला नजर आ रहा है जहां से 2 दिन का पैदल सफर करके रत्ती गली झील तक पहुंचा जा सकता है। बुड़वई के बाद वादी काफ़ी फैल जाती है और सरसब्ज ढलानों पर दरख्तों की जगह सब्ज मखमली घास और फूल दिखाई देते हैं।
बुड़वई से जलखट तक के रास्ते में आबशारों के साथ बहुत से होटल्स बने हुए हैं जहां पर कुछ देर रुककर मजीद सफ़र से पहले फ्रेश हुआ जा सकता है। जलखट से पहले इस खूबसूरत आबशार पर अक्सर सयाहों का रश रहता है। आबशार को एंजॉय करने के बाद अब हम जलखट की जानिब रवां दवा हैं। बाटाकुंडी से जलखट का फासला 25 किलोमीटर है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की तरफ रवां दवा गुजर खाना बदोश अपने माल मवेशी के साथ सड़कों पर दिखाई देते हैं, जो गर्मियों का मौसम बुलंद पहाड़ी चरागाहों में गुजारते हैं। तो ले जी, हम जलखट पहुंच गए हैं, जहां से दाएं जानिब एक कच्चा जीपेबल रास्ता नूरी टॉप से होते हुए आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली शारदा तक जाता है। जलखट में क़याम के लिए फ़िलहाल ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, लेकिन ये जगह भी अब तेज़ी से डेवलप हो रही है, जहां पहले इक्का दुक्का चाय खाने ही नज़र आते थे। जलखट से 7 किलोमीटर आगे बेसल है, जो सामने दिखाई दे रहा है। मशहूर ज़माना दोदी पत्थर झील के लिए 15 किलोमीटर पैदल ट्रैक का आगाज़ भी यहाँ ही से होता है। बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दरख्त नहीं पाए जाते। बेसल से 5 किलोमीटर आगे लोलोसर झील के सब्जी माइल पानी सड़क के साथ दिखाई देते हैं। बेसल और उससे आगे इस सारे इलाके को लोलोसर दोदी पत्थर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये झील दरिया कुनहार के पानी पर कुदरती बंद बन जाने की वजह से वजूद में आई थी। अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि दरिया कुनहार लोलोसर झील से निकलता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये झील दरिया कुनहार के पानी से ही बनी है, जबकि इस दरिया का असल माखज़ यहाँ से कई किलोमीटर दूर कबलबाश वादी में वाक़या 2 झीलें हैं। झील के पीछे दिखाई देने वाले पहाड़ वादी कागान और वादी कोहिस्तान के दरमियान हद फासिल हैं। इन पहाड़ों को पैदल क्रॉस करके कोहिस्तान में वादी स्पट की महीन झील तक पहुंचा जा सकता है। लोलोसर झील क्रॉस करने के बाद अब हम बाबूसर पास की तरफ जा रहे हैं।
मई और जून के महीनों में अक्सर यहाँ सड़क पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती है। रोड बहुत बेहतर है, लेकिन कई जगहों पर बर्फानी नालों और पानी की वजह से रोड खराब भी मिलती है। सामने दिखाई देने वाले गांव का नाम शशोबट है, जहां से एक रास्ता पुटोगा पास से होता हुआ चिलास तक जाता है। यहीं से गटीदास के वसीओ अरीज सरसब्ज मैदान का आगाज भी हो जाता है। सतसरमाला की झीलों पर जाने वाले सयाह भी यहां से ही अपने पैदल सफर शुरू करते हैं। इस पुल को क्रॉस करने के बाद बाबूसर पास की शदीद चढ़ाई का आगाज होता है। अब हम बाबूसर पास के करीब हैं। नारान से टॉप तक फासला तकरीबन 66 किलोमीटर है, जबकि मानसेरा से बाबूसर टॉप का फासला 200 किलोमीटर है। पास के नज़दीक सड़क पर ढलान ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर लापरवाही और ओवर स्पीडिंग से यहाँ पर हर साल बहुत से हादसा रूनुमा होते रहते हैं। तो ले जी, हम अब पहुंच गए हैं अपनी मंजिल 13,800 फुट बुलंद बाबूसर टॉप पर। यहाँ ऑक्सीजन कम होने से अक्सर सयाह सर दर्द, चक्कर और उल्टी की कैफियत से दोचार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलने और दौड़ने से गुरेज करें, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फ़ौरन बुलंदी से मरीज़ को वापस निचले इलाकों की तरफ ले जाएं। बाबूसर टॉप से आप बहुत सी झीलों का विजिट भी कर सकते हैं जो करीब ही वाक़ हैं। इनमें धर्मसर, संबकसर, कुटा, मुराट और बाबूसर टॉप जैसी झीलें शामिल हैं। सर्दियों में ये रास्ता बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने की वजह से साल के 7 से 8 महीने तक बंद रहता है। बाबूसर पास वादी कागान को चिलास के रास्ते वादी गिलगित से मिलाता है। तारीखी तौर पर इस दर्रे का नाम बाबर पास, जो वक्त गुजरने के साथ बिगड़कर बाबूसर बन गया। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सदी ईस्वी में इस दर्रे को अबूर किया था। गर्मियों के मौसम में यहाँ सर्दी होने की वजह से सयाहों का रश बहुत ज़्यादा होता है। हाल ही में यहाँ पर सयाहों की तफरीह के लिए जिप लाइन भी लगाई गई है।
पास क्रॉस करने के बाद चिलास की तरफ एकदम बहुत ज़्यादा उतराई शुरू हो जाती है। उतराई उतरते वक्त गाड़ी या बाइक को बड़े गियर्स में उतारें और ब्रेक का इस्तेमाल कम करें। सड़क पर मौजूद हेयर पिन बेंड्स पर ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सामने बाबूसर गांव दिखाई दे रहा है। टॉप से चिलास तक फासला 48 किलोमीटर है और जो नीचे की तरफ जाएं गर्मी भी बढ़ती जाती है। गर्मियों में जब KKH पर दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो 40 किलोमीटर ऊपर बाबूसर पर दिन के वक्त भी दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बाबूसर का ये नाला ठक और न्याट के दो नालों के मिलने से मार्दे वजूद में आता है और KKH 0 पॉइंट पर दरिया सिंध में जा गिरता है। तो ले जी हम पहुंच गए हैं KKH 0 पॉइंट पर, जहां से बाएं जानिब चिलास और दाएं जानिब गिलगित है। उम्मीद है आपका मेरे साथ ये सफ़र खुशगवार गुजरा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।